Let us continue the lesson. Lesson number 3, page number 16. Lesson number 3, page number 16, continuation of the lesson from the beginning. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. कभी कभी वो रात को भूत देखा उसकी कहानी बताना शुरू किया. आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर. मुझे इस चीज़ों से कोई डर नहीं है सर. आई एम ए ब्रेव फेलो. बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. लेकिन एक लेडी भूत है, वो पूर्णिमा का दिन निकल आता है. इट इज़ एन अगली क्रीचर विथ अ मैटेड हेयर. ये ऐसे एक बेकार प्राणी है, उलझे हुए बाल. मैटेड हेयर मीन्स उलझे हुए बाल वाला भूत है. एंड ए श्रिवल्ड फेस, मुरझाया हुआ चेहरा है उसका. लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म. उसको देख के ऐसा लगता है कि एक स्केलेटन है, उसके हाथ में एक भ्रूण है. पेट के अंदर का जो बच्चा है उस जन्म से पहले जो स्थिति में है वो उसका हाथ में. ऐसे एक बेकार भूत मुझे परेशान करते मैंने देखा. महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. महेंद्र कांपने लगा. जब उसके वर्णन किया तो उसने उसको रोक लिया. यू आर क्रेजी ईश्वरन, पागल हो तू. देर आर नो सच थिंग्स गोस्ट और स्पिरिट. गोस्ट स्पिरिट्स ऐसा नाम का कोई चीज़ तो है ही नहीं. इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. तुम्हारा कल्पना का हिस्सा है ये सब कुछ. पार्ट फिगमेंट. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी यूर हेड एज वेल. तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का चेकिंग करा दे, दिमाग का भी. एंड यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि बेवकूफ़ी की बातें कहते जा रहे. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट. ये सुनकर वो कमरा छोड़कर चला गया. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज. इतना सुनाने से अब 2 दिन तक ये कुछ नहीं बोलेगा, साइलेंट रहेगा ये सोचा. सल्क इधर का मीनिंग है साइलेंट. 2 दिन तक चुप रहेगा तो कुछ नहीं बोलेगा ये सोचा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक as cheerful and talkative as ever. लेकिन दूसरा दिन सुबह he was surprised to find the cook a cheerful and talkative as ever. अपना कुक है ना ईश्वर, पहले के जैसा अच्छी तरह मतलब बातें कर रहे हो और बड़ा मस्ती से बातें करते जा रहे. From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उसी दिन रात को भारी दिल से महेंद्र सोने चला गया. Every night he appeared into the darkness outside. हर रात को वो अंधेरे में जागने लग गया. Through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. बाहर आंगन में किसी भी तरह का चीज़ दिखाई नहीं दे रहा. बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस. देखा तो केवल अंधेरा अंधेरा ही नजर आया. विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. उस अंधेरा में चमकने वाला फैक्ट्री का दूर का फैक्ट्री का जो लाइट टिमटिमा रहे और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. वो हमेशा फुल मून नाइट की रोशनी को देख के बड़े एडमायर करते थे, तारीफ करते थे. But after hearing Ishwaran's story
of the female ghost. He avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वरन के कहानी सुनने के बाद रात को फुल मून में बाहर देखने का नंबर ही नहीं है. One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात की बात है, खिड़की से कोई आवाज़ सुन के वो जाग गए. At first he put it down to a cat prowling around the mice. शुरू में इसे लगा कि चूहा का तलाश करने वाला कोई बिल्ली है जो उसको ढूंढ रहे. But the sound was too guttural for a cat. लेकिन वो बिल्ली जैसी आवाज़ नहीं थी. It was a harsh sound, guttural sound for a cat. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. फिर भी उसने सोचा बाहर देख ले एक बार, वरना तो उसका हार्ट काम करना बंद हो जाएगा. But the wailing became louder and less feline. लेकिन ये आवाज़ बिल्ली जैसा तेज होते रहा. Feline means like a cat, बिल्ली जैसा. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. फिर भी उसने खिड़की का नीचे की हिस्सा से बाहर देखा. बिल्कुल पूर्ण चंद्रमा का मतलब जो रोशनी से भरा हुआ. There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. दूर से कुछ दिखाई दिया. कोई हाथ में कोई बंडल पकड़ के खड़ा है. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on his pillow, panting. देख के वो इतना डर गया, जाम हो गए. जो सर्दी में ठंड से ज़्यादा ठंड से जाम होता है ना बर्फ़ से, इस तरह की स्थिति हो गई. वो हाँपने लगा और पलंग में पड़ गया. As he gradually recovered for the ghastly experience, ghastly means भयानक, he began to reason with himself. तब सोचने लगा. And finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. उन्हें लगा शायद उसका अचेतन मन किसी ऐसी बात को लेके परेशान हो रहा है. वो मेरे माइंड में ऐसी ऐसी बातें यूं ही आ गया. इट वॉज नॉट अ रियलिटी. ऐसे ऐसे सोचने लगा. By the time he had got up in the morning and a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. जब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आए, रात की जो भयानक सिचुएशन उसका मेमोरी से गायब होने लगा. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन उसका लंच और बैग लेके उसको रवाना करने के लिए पास में आए. Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said, जैसे वो नीचे बाहर कदम रख रहे थे आगे जाने के लिए, तो ईश्वर ने बोला हंसते हुए, दांत दिखा के हंसते हुए, सर, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? उस दिन मैंने बोला था ना, एक लेडी गोस्ट भ्रूण को हाथ में पकड़ के खड़ा है. You were so angry with me for imitating things. आप मेरे से गुस्सा किया था ना. Well, you saw her yourself last night. क्यों? खुद ने उसको देखा है ना स्वयं. I came running hearing the sound of mourning that was coming from your room. आप ये सोच रहे मुझे कैसा पता पड़ गया? आप जोर से चिल्लाए थे ना. माहौल देखने के लिए मैं आया था, पीछे पीछे भाग के आपके कमरे के पास. ये चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन. उसका स्पाइनल कोड एकदम जाम हो गया.
He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. ईश्वरन को पूरा बोलने नहीं दिया. He hurried away to the office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. वहाँ जाके कागज़ आगे बढ़ाए. कल से मुझे यहाँ ड्यूटी नहीं करनी है. क्या होगा? रिज़ाइन लेटर होगा या ट्रांसफ़र लेटर होगा या रिक्वेस्टिंग लेटर होगा. मुझे और किसी जगह में लगाओ, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं. R.K. लक्ष्मण ने महेंद्र के द्वारा ये कहानी हमें सुनाया. वो अपने एक व्यक्ति को, यानी गणेश नाम का एक व्यक्ति को ये कहानी सुना रहे जो उनके जीवन में हुआ, जो ईश्वर ने बताया, वो उनके सामने हकीकत में देखा. ये सारी बातें वो गणेश को सुना रहे थे. यहाँ के इंसिडेंट के बाद में वो जगह भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे वापस वहाँ काम नहीं करना था. उसने ईश्वरन की बात को मान लिया. क्या मान लिया? एक ज़माने में अपन जो जगह में टिका हुआ है वो एक कब्रिस्तान था. उसने खुद स्कल देखा और कई बार बहुत सारे स्कल देखा, तो उसे पता पड़ गया कि वे बात इनको पता पड़ गया कि ये चला गया वहाँ से. इस तरह का डरावना कहानी सुना के लेसन समाप्त कर दिया.